हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक का अवस्था होता है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्थाएं, जो मुख्य रूप से 4 अवस्था होती है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। जो पहला होता है शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद है पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है। इस पर हम लोग जो है पूरा डिस्कशन किए थे और पूर्ण जो है हर एक टॉपिक को, हर एक अवस्था को हम लोग अलग से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए, पहला अवस्था जो है शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है, इसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, समझते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो आपको पॉइंट याद रखना है कि शैशवावस्था कितने वर्ष तक का होता है, तो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। अगला पॉइंट है इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, एडजस्टमेंट की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जो है गर्भ से निकलकर, माँ के गर्भ से निकलकर समाज में आता है तो उसे समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि आपको गर्भ का जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है और समाज का जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। वे दोनों के बीच को सामंजस्य स्थापित करता है, समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, तो इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है जन्म के समय शिशु का भार लगभग 7 पाउंड या 3 केजी का होता है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन का समय लगता है। चलिए, इसकी विशेषताएँ क्या क्या है, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो विशेषता है वो पुनरावृत्ति। कोई भी बच्चा अगर 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में यानी कि शैशवावस्था में है तो वो बच्चा प्रवृत्ति का होता है, यानी कि अगर कोई जो शब्द सुनता है उसे बार बार दोहराता है या कोई भी गतिविधि करते हुए देखता है बड़ों के द्वारा, वो गतिविधि को दोहराता है। अगर किसी बच्चे को देखिएगा, एक उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अगर नल खोलना चाहता है तो आप वो नल के पास से हटा दीजिए, वो बार बार नल खोलने के लिए जाएगा। या फिर वो पानी के पास जाता है, पानी अगर बाल्टी में या लोटा में है तो वो बार बार पानी को जो है नीचे गिरा देता है, तो वो उसकी प्रवृत्ति होती है बार बार दोहराने की। किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को, किसी भी गतिविधि को दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो ये पुनरावृत्ति जो है पूछा जाएगा कि पुनरावृत्ति कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, तो आपका शैशवावस्था। अगला पॉइंट है प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार। बच्चा कोई भी कार्य करना चाहता है या चलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, अगर वो गिर जाता है, प्रयास करता है, अगर त्रुटि गलती होता है फिर से वो प्रयास करता है, तो वो जो प्रयास एवं त्रुटिपूर्ण व्यवहार होता है वो बच्चा के अंदर मौजूद होता है। अगला पॉइंट है वस्तु की प्रधानता, यानी कि कोई भी वस्तु अगर उसके सामने से अगर हटा दी गई है तो वो उसकी प्रधानता को समझता है कि हाँ, वो वस्तु जो है वो अभी उसके सामने में मौजूद नहीं है, लेकिन वो वस्तु की प्रधानता है, वो वस्तु कहीं ना कहीं है, तो वो वस्तु की प्रधानता को समझने लगता है कि वस्तु जो है गायब नहीं है, वो इसके स्ट्रक्चर को समझता है। अगला पॉइंट है संवेदनशीलता, इमोशन। जो 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा शैशवावस्था की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा जो है अपने इमोशन के द्वारा अपने कार्य को करवाता है। जैसे कि अगर भूख लगता है तो रो करके, चोट लगता है तो रो करके अपने माता पिता को बताता है इमोशन के द्वारा। तो ये इमोशन, उसके अंदर इमोशन से अपना कार्य करता है। अगला पॉइंट है स्व केंद्रित। बच्चा जो है शैशवावस्था में स्व केंद्रित होता है, यानी कि सिर्फ अपने बारे में, सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर उसके पास 2 खिलौना है तो अगर एक उसके पास है और दूसरा उधर फेंका हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही खिलौना जो फेंका हुआ अगर दूसरा बच्चे ले तो वो फिर से वो खिलौना लेना चाहता है, उसे देना नहीं चाहता है। या फिर एक और एग्जाम्पल है कि अगर वो बच्चा ज़मीन में खेल रहा है, अगर उसकी माँ किसी दूसरे बच्चे को गोद में लेती है तो वो उसे हटा करके, उतार करके खुद उसकी गोद में जाना चाहता है। तो वो स्व केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगला पॉइंट है छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग, जैसे मम्मी पापा जिस तरह से बताया जाएगा उस तरह से छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग जो है 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा जो है करना शुरू कर देता है। अनुकरण, इमिटेशन। जिस तरह से घर का माहौल होता है, जिस तरह से बच्चे के अंदर घर का माहौल या फिर जिस तरह से
उसके माहौल का भाषा होता है, उसके जिस धर्म से वो आता है तो उस धर्म, उस माहौल, उस भाषा का जो अनुकरण के द्वारा देख करके बड़ों का वो अनुकरण कर लेता है। उसे भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे धर्म के बारे में सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अनुकरण करके जो है बच्चा सीख जाता है। लास्ट पॉइंट है दूसरों पर निर्भरता। बच्चों जो है इस अवस्था में दूसरों पर निर्भर होते हैं। वो अपना कार्य जो है खुद से नहीं कर सकता है। खाना खाना हो गया या फिर कपड़ा पहनना हो गया या पानी पीना हो गया, ये सब जो है कार्य इमोशन के द्वारा वो अपने माता पिता से करवाता है। अगर उस बच्चा को अगर कोई कार्य कराना है तो वो रो करके, चिल्ला करके वो अपना कार्य करवा सकता है। तो ये जो पॉइंट था हम लोग का किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपका किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु की प्रधानता, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चे जो है स्व केंद्रित होते हैं कौन सी अवस्था में, तो स्व केंद्रित आपका शैशवावस्था में होता है। तो ये याद रखेंगे, इतना पॉइंट है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, और अगला वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है शैशवावस्था के बाद जो है पूर्व बाल्यावस्था, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।